आजकल हर जगह 3i एटलस की बात हो रही है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी और सोलर सिस्टम से आया है और हमारे सोलर सिस्टम के अंदर से 1,53,000 माइल पर हॉवर की रफ्तार से गुजर रहा है। कुछ साइंटिस्ट ने शुरू में ये तक सोचा था कि कहीं ये आर्टिफिशियल तो नहीं। आज आप जानेंगे ये इंटरस्टेलर विजिटर इतना ज़्यादा डिस्कस क्यों हो रहा है और मैं कोशिश करता हूँ कि इसका रियल एक्सप्लेनेशन आपको दूँ। आज हम ये देखने जा रहे हैं कि वो कौन सा बिज़र बिहेवियर था जिसने एलियन थ्योरी को जन्म दिया और वो कौन सी एविडेंस हैं जो शायद हमेशा के लिए आपके अपने कॉस्मिक नेबरहुड को देखने का नज़रिया बदल दे। 3i एटलस, जो कि अब तक का न्यूएस्ट कंफर्म्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, इस वक्त हर जगह छाया हुआ है। ये कोमेट इतनी ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है कि थ्योरेटिकली ये सिर्फ 1 मिनट में अर्थ के अराउंड लगभग 5 चक्कर लगा सकता है। लेकिन जो बात इसे असल में स्ट्रेंज बनाती है वो इसका ओरिजिन है। ये हमारे सोलर सिस्टम से बिलोंग ही नहीं करता। ये इंटरस्टेलर स्पेस से इंटर हुआ, फिर सन के गिर्द कर्व बनाता हुआ गुजरा और अब वापस एक वन वे सफ़र पर निकल चुका है। ऐसी सफ़र जहाँ से कभी वापसी नहीं होती। इसकी ऑर्बिट इतनी एक्सट्रीम है कि एस्ट्रोनॉमर्स अपनी कैलकुलेशंस बार बार चेक करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ वही ऑब्जेक्ट ऐसी ट्रेजेक्टरी फॉलो कर सकता है जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर किसी और सिस्टम में पैदा हुआ हो। जब 3i एटलस पहली बार डिटेक्ट हुआ तो साइंटिस्ट को फ़ौरन ओमुआमू याद आ गया। आपको याद होगा 2017 का वो सिगर शेप ऑब्जेक्ट जिस पर हार्वर्ड के साइंटिस्ट ने लिटरली रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए थे कि शायद वो एलियन टेक्नोलॉजी हो सकता है। अब यहाँ वो चीज़ जिसने 3i एटलस के हवाले सबकी अटेंशन अपनी तरफ की। देखिए, जब ये ऑब्जेक्ट सन से दूर जा रहा है तो ये स्लो होने के बजाय एक्सेलरेट होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी और तेज़ हो रहा है। हालांकि ये चीज़ ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये बहुत अजीब है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप बेसबॉल फेंकें और वो हवा में जाकर अचानक और तेज़ हो जाए। नेचुरली आप सोचेंगे कि कोई चीज़ इसे पुश कर रही है, राइट? सेकंड, आप ये देखें, ये ऑब्जेक्ट इरेगुलर तरीके से रोटेट करता है और इसकी ब्राइटनेस फ्लिकर करती रहती है। ऐसे समझिए जैसे एक फुटबॉल जो उल्टा सीधा घूम रही हो और उसके मुकाबले में एक बास्केटबॉल जो स्मूथली स्पिन करती है। ये चीज़ कॉटिक तरीके से तंबल कर रही है, जो इस बात का सिग्नल है कि इसका शेप बहुत अजीब हो सकता है, शायद लंबा, शायद फ्लैट या फिर कुछ बीच का। लेकिन असल बात बताने से पहले आपको हमारी गैलेक्सी के बारे में एक बहुत विल्ड फैक्ट समझाना ज़रूरी है। रीसेंट स्टडीज़ के मुताबिक हमारी गैलेक्सी में स्टार से ज़्यादा रोग प्लैनेट्स हो सकते हैं। ज़रा इस बात को समझने की कोशिश करो। ट्रिलियंस, हाँ ट्रिलियंस प्लैनेट्स जो स्पेस में बिना किसी होम स्टार के बस भटक रहे हैं। पूरी वर्ल्ड्स कुछ जुपिटर से भी ज़्यादा बड़े बस अंधेरों में घूम रहे हैं। ये कॉस्मिक नोमोड्स अपने सोलर सिस्टम से ग्रेविटेशनल इनकाउंटर के ज़रिए बाहर निकल जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई कॉस्मिक पिनबॉल मशीन हो जहां प्लैनेट्स को ज़ोर से अंधेरे स्पेस में फेंक दिया जाता है। अगर इतनी ज़्यादा रोग प्लैनेट्स एग्जिस्ट करती हैं तो फिर 3i एटलस जैसे छोटे ऑब्जेक्ट का हमारे सिस्टम से गुजरना कोई बड़ी बात नहीं। मसला यह है कि हमारे पास इंटरस्टेलर विजिटर को डिटेक्ट करने की टेक्नोलॉजी सिर्फ पिछले 10 साल से ही है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हमने अब जाकर आंखें खोली। लेकिन रुक जाओ, मैंने अभी तक 3i एटलस का सबसे वायर्ड पार्ट बताया ही नहीं। आपको याद है वो स्ट्रेंज एक्सेलरेशन? 3i एटलस जेट प्रोपल्शन यूज़ कर रहा है, लेकिन एलियन इंजन के ज़रिए नहीं। ये अपना खुद का रॉकेट फ्यूल सनलाइट से बना रहा है। जब सनलाइट इस कोमेट की सरफेस पर पड़ती है तो वहाँ मौजूद आइस सब्लिमेट हो जाती है, मतलब सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड बने। ये गैस जेट्स छोटे छोटे थ्रस्टर की तरह काम करती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप एक बैलून को बिना बंद किए छोड़ दें और वो रूम में इधर उधर उड़ता रहे। बस फ़र्क ये है कि यहाँ एक स्पेस रॉक है जो साइज़ में एक छोटी पहाड़ी की बराबर है। और जो इरेगुलर थम्बलिंग है वो इसलिए होती है कि ये गैस जेट्स अनइवन तरीके से फायर होती हैं। जैसे जैसे सरफेस के मुख्तलिफ हिस्से हीट अप होते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे किसी स्पिनिंग ऑब्जेक्ट पर रैंडम जगहों से फायर हॉसेस ऑन और ऑफ हो रही हो। लेकिन 3i एटलस को हमारे सोलर सिस्टम के कोमेट से अलग बनाने वाली चीज़ कुछ और ही है। इसका केमिकल सिग्नेचर बिल्कुल एलियन है।
और यहाँ एलियन का मतलब लिटरली एलियन है। एलिमेंट के रेशो, आइस की टाइप्स, डस्ट कंपोजिशन, सब कुछ हमारे सोलर सिस्टम के कॉमेट से डिफरेंट है। साइंटिस्ट ये क्लियरली बता सकते हैं कि ये किसी और स्टार के गिर्द बिल्कुल डिफरेंट कंडीशंस में बना था, शायद बिलियंस ऑफ ईयर पहले। इस वक्त आप लिटरली एक दूसरे सोलर सिस्टम का पीस देख रहे हैं। अगर 3i एटलस जैसे ऑब्जेक्ट रेगुलरली पास हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि स्टार्स के बीच वाली स्पेस खाली नहीं, ये एक हाईवे है। सोचो इसका इम्प्लीकेशंस। ये ऑब्जेक्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को एक स्टार सिस्टम से दूसरे स्टार तक ले जा सकते हैं। शायद इसी तरीके से लाइफ गैलेक्सी में स्प्रेड होती है। इस कंसेप्ट को पैनस्पेर्मिया कहते हैं। हो सकता है अर्थ पर भी पहले इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट गिर चुके हो। कुछ रिसर्चर्स तो ये तक सोचते हैं कि कुछ मेट्योराइट में पाए जाने वाले वायर्ड आइसोटोप रेशोस इंटरस्टेलर ओरिजिन का साइन हो सकते हैं। हो सकता है कि एक दूसरे सोलर सिस्टम के टुकड़े इस वक्त म्यूजियम में रखे हो और हमें पता ही ना हो। और अगर दूसरे स्टार्स के ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहे हैं तो इसका मतलब ये भी है कि हमारे सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट दूसरे स्टार के पास जा रहे होंगे। कहीं दूर किसी एलियन सिविलाइजेशन के एस्ट्रोनॉमर्स शायद एक ऐसे रॉक को देख रहे हों जो अर्थ से आया हो, और वो भी सोच रहे हों कि कहीं ये आर्टिफिशियल तो नहीं। तो फिर लोग 3i एटलस को एलियन क्यों समझने लगे? इसलिए क्योंकि इसने हमें ये रियलाइज़ करवा दिया कि हम असल में कितना कम जानते हैं। प्रोसेस के दौरान हमने ये डिस्कवर किया कि ये एलियंस नहीं है, ये बस एक नेचुरल कॉमेट है जो आउटगैसिंग कर रहा है, लेकिन फिर भी ये एलियन है क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम का नहीं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स शायद हमेशा से गुजरते आ रहे हैं, हमने बस अब नोटिस करना शुरू किया है। और सबसे आखिरी बात, गैलेक्सी हमारी सोच से कहीं ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। रियल स्टोरी एलियंस की विजिट की नहीं है। रियल स्टोरी ये है कि हम एक कॉस्मिक शूटिंग गैलरी में रहते हैं जहां मुख्तलिफ सोलर सिस्टम के टुकड़े लगातार एक दूसरे के पास से गुजर रहे हैं। 3i एटलस अब वापस इंटरस्टेलर स्पेस की तरफ जा रहा है, कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन जाते जाते ये हमें एक गहरी रियलाइजेशन दे गया है। हम उतने आइसोलेटेड नहीं थे जितना हम समझते थे। अब मेरा सवाल आपसे है, अगर रोग प्लैनेट्स और इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट इतने कॉमन हैं तो इसका मतलब ये है कि लाइफ के स्टार्स के दरमियान स्प्रेड होने के चांसेस कितनी ज़्यादा हो सकते हैं? अपनी थॉट्स कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको इंटरस्टेलर विजिटर इंटरेस्टिंग लगते हैं तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, जहां हमने एक ऐसे बिजर रॉक प्लैनेट्स को एक्सप्लोर किया जो स्टार्स की तरह कहता है। ये उन स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट में से एक है जिनके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए।